उत्तर प्रदेश के 4500 से ज़्यादा एडेड माध्यमिक इंटर कॉलेजों में क्लर्क भर्ती यानी लिपिक भर्ती का इंतजार कर रहे सभी अभ्यर्थियों का इंतजार समाप्त हो चुका है। इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो शासनादेश है डॉक्टर वेदपति मिश्रा विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जारी हुआ है सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों के लिए, साथ में अन्य जो भी अधिकारी हैं उन सभी के लिए। 4 जुलाई 2022 का नोटिफिकेशन है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विषय में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी यानी शिक्षणेतर पदों पर चयन हेतु समय सारणी के संबंध में। अब यहाँ पर एक समय सारणी दी गई है, ठीक है, तो उसके अंतर्गत कब विज्ञापन आएगा, कब चयन होगा, क्या होगा, सारा कुछ ए टू जेड बताया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है इस संबंध में 2022-23 के लिए ये जो समय सारणी है वो दी गई है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं संबंधित संस्था प्रबंध तंत्रों द्वारा संस्था में लिपिक श्रेणी के रिक्त पदों का विवरण संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित किया जाना, यानी विद्यालयों में जो भी खाली पद होंगे उनको भेजने का जो लास्ट डेट है वो 11 जुलाई 2022 है। यानी ब्यौरा एक तरीके से कहें तो भेज दिया गया है संबंधित डीआईओएस को, जहाँ पर भी वैकेंसी होगी जिन जिन विद्यालयों में इसका पूरा ब्यौरा डीआईओएस को 11 जुलाई तक भेजने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद है संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा पदों की पुष्टि, औचित्य, मृतक आश्रित एवं अधिसंख्य पद का समायोजन, आरक्षण के नियमों का अनुपालन करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव शिक्षा निदेशक माध्यमिक को प्रेषित किया जाना। इसकी लास्ट डेट रहेगी 26 जुलाई 2022 तक। इसके बाद शिक्षा निदेशक माध्यमिक द्वारा नियमों के आलोक में औचित्य एवं आवश्यकता के परीक्षणोपरांत पदों को भरे जाने हेतु आदेश निर्गत किया जाना। यह आपका समय दिया गया 10 अगस्त 2022 तक। इसके बाद शिक्षा निदेशक माध्यमिक के आदेश के उपरांत जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा विनिमय 101 के अंतर्गत संबंधित प्रबंध तंत्र अथवा प्राधिकृत नियंत्रक को पद भरे जाने की अनुमति प्रदान किया जाना 19 अगस्त 2022 तक। यानी जो स्कूल पदों का ब्यौरा भेजेंगे 11 जुलाई तक, उनको पूरा प्रोसेस होने के बाद मतलब शिक्षा निदेशालय के वहाँ पर ऑफिस से पहुँचने के बाद जो फाइनल रूप से उनको अनुमति मिले कि हाँ अब आप पद भर सकते हैं, वो 19 अगस्त 2022 तक रहेगी। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिए लिखा है कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रबंध तंत्र द्वारा विनिमय 101 के खंड 3 के अनुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर एवं जनपद में सर्वाधिक प्रसार वाले जिला सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूचना के प्रथम 5 में से कम 2 राज्य स्तरीय समाचार पत्रों के माध्यम से विद्यालयवार और आरक्षणवार पदों का विज्ञापन प्रकाशित किया जाना। आवेदन पत्र भरने हेतु कम से कम 21 दिन का समय दिया जाएगा और अभ्यर्थियों द्वारा अपना आवेदन पत्र संबंधित विद्यालय को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। उसकी छाया प्रति डीआईओएस को उनके मेल आईडी पर प्रेषित की जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षक की ईमेल आईडी जो है आईटी विज्ञप्ति में प्रकाशित करवाया जाएगा। तो ये सब काम होगा 19 सितंबर 2022 तक। यानी ये समझो आप कि 19 अगस्त तक जिला विद्यालयों को एक तरीके से पूरी सूचना मिल जाए कि हाँ अब आप विज्ञापन प्रसारित कर सकते हैं। तो 19 अगस्त के बाद विद्यालय की तरफ से विज्ञापन जारी होंगे, अलग अलग विद्यालयों की तरफ से विज्ञापन जारी होंगे, ठीक है। और 19 सितंबर तक ये जो विज्ञापन सभी विद्यालयों द्वारा जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद क्या होगा, तो संस्था प्रबंधक द्वारा प्राप्त जितने भी आवेदन होंगे उनको पीटी के स्कोर के आधार पर मेरिट सूची तैयार कराई जाएगी और इसके लिए 26 सितंबर तक का समय दिया जाएगा। यानी यहाँ पर जो भी भर्तियाँ होंगी वो पेट के आधार पर भर्तियाँ होंगी, ठीक है। अब आगे देखिए, मेरिट के आधार पर एक पद के सापेक्ष में 10 आवेदकों को कंप्यूटर टंकण परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। कंप्यूटर टंकण परीक्षा केवल क्वालिफाइंग होगी, यानी इसके नंबर जो है मेरिट में आपके नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ आपको पास करना होगा। तो ये 17 अक्टूबर तक ये काम कर लिया जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर टंकण में जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई करेंगे उनके अभ्यर्थियों की पीटी में प्राप्त स्कोर के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी तथा विज्ञापित पदों के सापेक्ष में 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये काम 25 अक्टूबर तक हो जाएगा इंटरव्यू वगैरह वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर लिखा है गठित चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का 20 अंक का इंटरव्यू लिया जाएगा। अब यहाँ पर यह काम 9 नवंबर 2022 तक लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो मेन आपका सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के आधार पर होगा। इंटरव्यू कितने नंबर का होगा, तो
तो इंटरव्यू आपका होगा 20 नंबर का। ठीक है, अब मेन यही है आपका है पीटी परीक्षा आपके लिए ज़रूरी है, क्वालिफाई होनी चाहिए। उसके बाद जितने अभ्यर्थी उस विद्यालय में आवेदन करेंगे उसके हिसाब से मेरिट सूची बनाई जाएगी। और वैकेंसी के सापेक्ष में यहाँ पर देखिए लिखा है कि 10 गुना अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि अगर एक वैकेंसी है तो 10 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। उसके बाद टाइपिंग परीक्षा होगी, क्वालिफाइंग होगी, यानी केवल पास करना है। 25-30 शब्द प्रति मिनट की जो स्पीड होती है वो आपके पास होनी चाहिए। इसमें SSC वगैरह भी मांगा जाएगा आपसे, तो वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए लिखा है कि उक्त सूची में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। चयन समिति चयनित सूची संस्था प्रबंधक को प्रदर्शित की जाएगी। यानी इंटरव्यू में जिसका नंबर अधिक होगा उसको एक तरीके से चयन किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर ये सूची होगी प्रबंधक को भेज दी जाएगी। और प्रबंधक द्वारा ये देखिए कब तक भेजी जाएगी, तो इसके लिए 21 नवंबर तक का समय दिया गया है। प्रबंधक द्वारा चयन समिति से प्राप्त चयनित सूची समस्त अभिलेखों सहित DRS को प्रदर्शित की जाएगी 28 नवंबर तक। इसके बाद DRS द्वारा कार्यवृत्ति तैयार करा करके अभिलेखों का समेत परीक्षण करते हुए अभिमत सहित प्रस्ताव मंडलीय समिति को भेजा जाएगा 5 दिसंबर 2022 तक। और इसके बाद फिर मंडलीय समिति द्वारा नियमों के आलोक में एवं अभिलेखों के सम्यक परीक्षण उपरांत वित्तीय अनुमानता निर्गत की जाएगी 12 दिसंबर 2022 तक। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आपको एक तरीके से पूरा कार्यक्रम दे दिया गया है कि कब कब क्या होगा, कब आवेदन जारी होंगे, कब टाइपिंग होगा, कब अध्याचन लिया जाएगा, पूरा ब्यौरा A to Z दे दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखो एक वेबसाइट भी दी गई है, लिखा है कि संपूर्ण चयन प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट दी गई है। इस पर इसके साथ साथ जो है जनपद की आधिकारिक वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जाएगी। यानी जो भी चयन प्रक्रिया होगी उसकी जानकारी जो इस वेबसाइट पर भी आपको यहाँ पर दी जाएगी। और जो अभ्यर्थी लिखा है कि पीटी की स्कोर के आधार पर संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से कराई जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा उक्त कार्य हेतु किसी जनपदीय अधिकारी को नामित किया जाएगा। यानी जिलाधिकारी की देखरेख में भर्तियाँ होंगी। कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो भर्तियाँ होंगी जिला स्तर पर होंगी, विद्यालय स्तर पर और जिला स्तर पर। तो इस भर्ती को अगर प्रदेश स्तर पर करवाया जाता तो मुझे लगता है ज़्यादा पारदर्शिता के साथ भर्ती होती, क्योंकि आप लोग जानते हैं पूरे प्रदेश में शिक्षा माफिया भरे पड़े हैं। और अगर किसी प्रबंधक की से उसका जुगाड़ हो गया, ठीक है, तो ये मान लीजिए कि उसका चयन सुनिश्चित हो जाएगा। क्योंकि जिले स्तर पर भर्तियां होती हैं, जिले स्तर के अधिकारी होते हैं, ज़्यादातर लोग जो शिक्षा माफिया होते हैं कहीं ना कहीं से अपना कनेक्शन फिट कर लेते हैं। तो जिला स्तर पर भर्ती होने से इस भर्ती में जो भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने देखने को मिल सकती हैं, है ना। तो ये भर्तियां फिलहाल नोटिफिकेशन इसके लिए पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया, जो चीज़ें थी मैंने बता दी आपको। और आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली होगी। और इसमें आगे लिखा है टंकड़ परीक्षा साक्षात्कार कैसे होगा, कैसे सूचना दी जाएगी, उसके बारे में यहाँ अन्य जानकारी दी गई है। तो चाहे तो इसको आप पढ़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पर आपको ये मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, और ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।